आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं आपको एक अपनी साईं लीला सुनाने जा रही हूँ, एक अपना अनुभव सुनाने जा रही हूँ जो घटना मेरे साथ घटित हुई। और ये अनुभव बाबा की महिमा है। इसे सुनाना मुझे इसलिए भी ज़रूरी लगा कि आप पहले अनुभव सुनिए, फिर मैं इस वाक्य को पूरा करती हूँ। मैं कोई हिंट नहीं देना चाहती, इसीलिए। तो होता ऐसा है कि मैंने सोचा कि मैं साईं मंदिर जाऊंगी सैटरडे के दिन। मैं एक्चुअली अभी ये जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो रात के 2 बज रहे हैं लगभग, तो अब संडे हो चुका है। तो मैंने कल साईं मंदिर जाने का सोचा, एकदम से मेरे मन में आया, क्योंकि रोज़ मन में ये विचार आते थे कि मुझे बाबा के मंदिर जाना है, बाबा के मंदिर जाना है करके। तो जब मैं बाबा के मंदिर गई तो बहुत अच्छे से, पहले तो ये हुआ कि मुझे रिक्शा मिल नहीं रही थी, क्योंकि मैं अपना कार नहीं लेके गई थी। हमारा जो एरिया है ना, वहाँ पे मतलब हमारी लोकेलिटी में 2-3 शादी एक साथ है। तो मुझे यही था कि किसकी बारात कब निकलेगी पता नहीं, और पूरा ट्रैफिक जैम हो जाएगा, तो फिर वो एंटर करने नहीं देंगे उस समय। और भाई बारात निकल रही है तो इतना तो इंसान कोऑपरेट तो करेगा ही कि उस वक्त नहीं आए। तो लेफ़्ट राइट सारे तरफ शादी हो रही थी, तो सबकी बारातें निकलेंगी। तो अब जब ऐसा होगा तो फिर मुझे बहुत समय तक गाड़ी बाहर छोड़ना होगा, तो मैं कार लेके गई नहीं। और मैंने क्या किया कि मैं वॉक करते हुए बाहर निकली, और मैंने सोचा मैं वहाँ से रिक्शा ले लूँगी और रिक्शा लेके मैं चली जाऊँगी। तो मैं रिक्शा लेकर चली गई। अब रिक्शा भी मिलने में मुझे काफ़ी देर लग गई। जहाँ रोज़ सब साईं मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहाँ मुझे मुश्किल से एक रिक्शा वाले मिले, बट वो अच्छे थे। वो और उनकी वाइफ़ दोनों बैठे हुए थे, और मैं भी बैठ गई। तो लाइक अच्छे से हम पहुँच गए। उन्होंने कहा आप आ जाओ और बैठ जाओ, एंड फिर उन्होंने मुझे एकदम साईं मंदिर के पास में उतारा। एंड आप विश्वास मानिए, मैंने जैसे अपनी शूज़ ओपन करी है, एंड द मोमेंट आई स्टेप्ड इनसाइड द टेम्पल, मैंने जैसे ही मंदिर के अंदर अपने रखे हैं, उसी क्षण जयकारा लग गया बाबा की। और मतलब जिस स्टाइल में जयकारा लगता है, उसका मतलब हुआ कि आरती की शुरुआत होने जा रही है। मतलब आरती शुरू हो गई। तब मुझे समझ में आया कि क्यों मुझे इतने पास आने के लिए इतना समय लग गया। और सबसे बड़ी बात है कि लोग पूरे डिस्टेंस तक जाने को तैयार नहीं थे, हाफ तो जाने को तैयार थे। पर जैसे मेरे मन में कोई ज़िद थी, मुझे खुद को नहीं पता कि क्या मेरे मन में ज़िद था कि मुझे एक ही बार में जाना है, इतना चेंज करके ये सब ऐसे नहीं जाएंगे हम। तो ये चीज़ मेरे मन में थी। तो ठीक है, इसी ज़िद के चक्कर में मैं भी रुकी रही। तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। और उसके भी पहले मेरे घर वालों ने कहा था कि थोड़ी देर से चलेंगे, हम सभी लोग जाएंगे। एंड लास्ट में सब ने कह दिया कि अब हाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब हम नहीं जाएंगे, मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आज रहने दो, आज हम नहीं जाएंगे, तुम जा कर आओ। तो मतलब सब मेरा ना एकदम देर करा दिए थे। और मेरे मन में सच में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे आरती के लिए जाना है या कुछ भी। पर मेरे मन में ये चीज़ ज़रूर थी कि जिस हिसाब से आसपास शादियां हैं, और जिस हिसाब से लोग आए हैं, और जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, मुझे ना जल्दी जाके आना है, ये चीज़ थी मेरे मन में। पर कौन सी जल्दी, मैं तो गई मंदिर। तो बहुत सौभाग्य था मेरा कि बाबा की आरती मैंने अटेंड की। फिर मैंने बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन लिए, सारा सब कुछ किया है। आप लोग व्लॉग्स भी देखेंगे ना, मतलब शॉर्ट्स में भी मैंने डाला है कि मतलब पूरे दिन का एक शॉर्ट व्लॉग जैसा, उसमें बाबा के टेम्पल के बारे में भी मैंने शेयर किया। तो ये सब कुछ हो गया, आरती वगैरह हो गई, मैं दोनों फ्लोर्स पे मैंने अच्छे से दर्शन वगैरह सब ले लिए। इसके बाद क्या होता है कि मैं जब निकलने वाली होती हूँ ना, तो एक लेडी है, वो पेपर मांग रही होती है मंदिर में कि मुझे थोड़ा सा पेपर दीजिए, मुझे ऊदी लेना है। देख के ना उसी क्षण मुझे ऐसे स्ट्राइक हुआ कि मुझे भी इसमें से ऊदी लेके जाना है। और वो एक बड़े से बर्तन में ऊदी रखी हुई थी। तो मैंने उनसे पेपर मांगा। उस पेपर में पूरे राधे कृष्ण लिखा हुआ एक शीट उन्होंने दिया, किसी ने पेन से लिखा होगा। तो मैंने वो लिया, और मैं उसमें ऊदी जो है उस पेपर से ही लेने लगी। मैंने अपना हाथ नहीं लगाया उस पूरे जिसमें ऊदी रखी हुई थी। मुझे लगा कि नहीं, और भी लोग लेंगे और ये महाप्रसाद है, तो इसे स्पर्श नहीं करते हैं, पेपर से ले लेते हैं। तो मैंने उसको वैसे ले लिया उससे करके। तो और मेरे मन में ये इंटेंशन था ना कि ऊदी उतनी ही बाबा मुझे देंगे जितनी की मुझे आवश्यकता होगी, एकदम से। और मुझे ना ऐसा लगा ना, जैसे ही मैंने ऊदी पैक करके अपने पर्स में डाला, कि
इस चीज़ का होना मेरे साथ बहुत ज़रूरी है। और मुझे खड़े खड़े बाबा के मंदिर में ये विचार आया कि बाबा ना मेरी बहुत रक्षा करेंगे, नाउ आई एम वेरी पावरफुल। मुझे ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चली, मतलब मैं आपको ना वर्ड्स में नहीं बता सकती मुझे ना कितना मतलब जैसे किसी चीज़ की तड़प नहीं होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जबकि मैं सोची भी नहीं थी कि मुझे ऊदी लेना है। बाबा की कृपा से बाबा बहुत ऊदी दे के रखे, ऊदी का बहुत आशीर्वाद है, लेकिन फिर भी मुझे उस मोमेंट क्यों चाहिए था ये मुझे भी नहीं पता, जबकि घर पे इतनी ऊदी है, इतनी बाबा की कृपा है, लेकिन मैं फिर भी वो ऊदी ली और मुझे लगा कि ये मुझे लेके जाना है और मैंने पर्स में डाला। और ऊदी लेने के बाद भी मन में एक घबराहट जैसी थी, बस ये लग रहा था कि अब बाबा हैं। फिर मैं बाबा के मंदिर से निकली प्रणाम वगैरह करके सब कुछ, और मैं आसपास देखती रही कि कोई तो अगर भूखा होगा तो मैं अन्नदान कर दूंगी, ऐसा सोचती रही मैं। पर आप सच मानिए एक भी इंसान मेरे पास नहीं आया, कोई नहीं आया। हमेशा आते थे लोग, कोई भी नहीं आया। एक चीज़ और जो मुझे मंदिर में दिखी ना, कि जब वो जयकारे लास्ट में लगा रहे थे तो वो लोग ना लोगों को लाइन से बिठा के खाना खिला रहे थे। तो मुझे नहीं पता कि किसी ने शायद खाने में हाथ लगा दिया था या नहीं लगाया था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट एक भैया ना बहुत ज़ोर से डांटे उन लोगों को और फिर बोले कि जयकारा से पहले ये लोग खाने लग गए या कुछ तो ऐसे करके बोले। अब चाहे वो जयकारा लगने से पहले खाने लग गए थे या झूठे हाथ से उन्होंने बस जयकारा के लिए हाथ उठा दिया, इस चीज़ पे भैया गुस्साए, आई डोंट नो। जबकि उनका अलग से हॉल होता है, खाने वालों का एकदम अलग हॉल होता है। मंदिर प्रेमाइसेस ही है बट वो एकदम बाहर में है, मंदिर कहीं से झूठा नहीं होगा उससे, जो भी था। बट मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो जो भी उन लोगों की थाली में जा रहा है वो कंट्रीब्यूशन से जा रहा है, जितने भी भक्त आके पैसे वहाँ पे दान पात्र में डाल रहे हैं उससे जा रहा है, ना कि उस इंडिविजुअल के उससे। और जा भी रहा होता तो भी मतलब इस तरह से किसी को डांटना नहीं चाहिए। इससे जो लोगों को आप खाना दे रहे हो ना खाने के लिए, उनको लगेगा ना कि आपकी मेहरबानी से वो खा रहे हैं, जबकि किसी को खिलाते वक्त ये चीज़ एहसास नहीं कराना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बुरी लगी थी जो मैंने वहाँ देखी। पर ठीक है, लोग थक जाते हैं, 100 तरह का काम करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पूरी नोट करी और उसके बाद जो है वो मैं रोड क्रॉस कर गई। अब अगला चैलेंज था कि फिर यहाँ से ऑटो लो। तो एक के बाद एक आ रहे थे ऑटो, तो मैं अपना लोकेशन बता रही थी, तो सब ना मना कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि आप जहाँ जाना चाह रहे हो, सपोज़ मैं पॉइंट 2 पे जाना चाह रही हूँ, तो उनका कहना था कि आप पॉइंट 1 तक जाओ और वहाँ से आप चेंज करके जाओ। जैसा मुझे आते समय भी बहुत लोग कह रहे थे, बट थोड़ा वेट करने से ना 4-5 मिनट बाद कोई ना कोई मिल जाता है जो सीधे पॉइंट 2 तक डायरेक्टली भी जाता है। तो मैं बस वेट कर रही थी कि ठीक है। एक दो लोग मुझे बोले कि नहीं, आपको पॉइंट 2 के लिए डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, तो मैंने उनको अच्छे से भी कहा कि हाँ भैया मैं जानती हूँ, बट कभी कभी मिल भी जाते हैं तो मैं 5 मिनट वेट कर लूँगी। ऐसे तो हर इंसान को रहता है कि भाई हम अपना रिक्शा भर ले, कैसे भी पैसेंजर आ जाए, बट फिर भी मैंने ये चीज़ कही तो फिर किसी ने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उतने में ना एक ऑटो आई और उस ऑटो में आगे ऑटो वाले बैठे थे और एकदम जो ऑटो का वो वाला कोना होता है पीछे में, उस पर एक पतली सी लड़की जो है, वो मैंने पतली सी लड़की इसलिए कहा क्योंकि बेचारी काफ़ी मतलब एकदम चिपक के कोने में बैठी हुई थी, ठीक है, उस साइड ऑटो पे एकदम उस साइड, और बीच में एक बड़ा सा गैप था और इस साइड एक बूढ़े से व्यक्ति बैठे हुए थे, ठीक है। उनकी लंबी सी दाढ़ी थी, वो ना धोती जिसको बेसिकली लुंगी कहते हैं ब्लू कलर की, वो पहने हुए थे, एक कुर्ता डाले हुए थे, सर पे उनके कैप था और हाथों में उनके बहुत सारा एक कपड़े से बंधी हुई एक गठरी जैसी थी और एक स्टिक जैसा था, ठीक है। वो इस साइड एकदम बैठे हुए थे। तो मैंने ऑटो वाले भैया से पूछा, अच्छा आप लोग अगर इस व्यक्ति को साईं बाबा से कंफ्यूज कर भी रहे होंगे फॉर अ सेकेंड तो मत कीजिएगा। पहले ही मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है। तो मैंने ऑटो वाले भैया को पूछा कि आप उस लोकेशन तक यानी पॉइंट 2 तक जाएंगे। तो वो ऑटो वाले ने कहा कि नहीं, ऑटो ना पॉइंट 2 तक नहीं जाएगी, ऑटो पॉइंट 1 तक ही जाएगी और उसके बाद आपको वहाँ से चेंज करना होगा, इधर ऑटो आपको मिलती नहीं है। तो फिर मैं अपना साइलेंट रह गई, मैंने सर ऐसे हिला दिया कि ओके, और फिर मैं पीछे हट गई। तो वो हल्का सा आगे बढ़ के फिर बोले कि मैडम आइए बैठिए, आपको नहीं मिलेगा पॉइंट 2 तक डायरेक्टली, आपको 1 से जाके 2 के लिए लेना होगा क्योंकि पॉइंट 1 से बहुत जगह के लिए ऑटोज़ जाती हैं। तो
इतने में ना वो जो बैठे हुए थे, जिस बुज़ुर्ग का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, वो ना मेरे को कहने लगे कि पॉइंट 1 का नाम देके कि वहाँ तक के लिए बैठ जाओ और फिर वहाँ के बाद तुम्हें मिलेगा। बहुत धीमे स्वर में ही, बट वो ये चीज़ कह रहे थे। तो मैंने ना मना कर दिया, मैंने सर हिलाकर ना कह दिया। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मेरे मन में स्टार्टिंग से आ रहा था कि मुझे इनसे टच होके नहीं बैठना है। तो मैंने एकदम सर हिलाकर मना कर दिया इस चीज़ को कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, ऐसा करके। फिर आप विश्वास मानिए, वो आदमी, उसने क्या किया, वो ना मेरी तरफ देख के अजीब तरह से ना, जैसे कोई किसी से चिढ़ जाता है तो ना वो कुछ कुछ शब्दों में बड़बड़ाने लगे, जैसे कि कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, और बहुत अजीब सी चिढ़ से मुझे देखने लगे, बहुत अजीब सी चिढ़ से, क्योंकि मैं उनके बगल में आके नहीं बैठी और मैंने मना कर दिया। अब वो एक रैंडम पैसेंजर, उस व्यक्ति का क्या जा रहा है कि मैं उस ऑटो से जाऊं या ना जाऊं, या मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं खड़ी रहूं, मैं पूरे दिन पूरी रात भी उस एरिया पे खड़ी रहूं, उसका क्या जा रहा है उस व्यक्ति का। और वो जितने गंदे तरीके से उसने मुझे देखा ना, और जिस तरह से उसने अपने होठों से बड़बड़ा के पता नहीं क्या पढ़ने लगा वो व्यक्ति, मैं ना बहुत एकदम से डर गई फॉर अ सेकंड कि ये क्या किया इसने। फिर वो ऑटो थोड़ी आगे बढ़ी और फिर उधर से और ऑटो लेफ़्ट साइड आगे बढ़ी और राइट हैंड साइड में मंदिर थी, और मंदिर से बहुत सुंदर आरती की आवाज़ आ रही थी। और वो ऑटो आगे बढ़ के ना थोड़ी आगे जाके रुकी। मेरा तो एक सेकंड के लिए मन हुआ कि मैं जाऊं और उस इंसान को ना बहुत ज़ोर से डांटूं कि हु वॉज ही टू डू दैट। वो होता कौन है कि वो मुझे टोके या मुझे बताए कि मुझे ऑटो पे बैठ के जाना है या नहीं। आई डोंट नो दैट पर्सन, तो है ही कौन वो मेरे लिए, है ना। और फिर वो किस तरह से, वो इतनी बदतमीज़ी के साथ अजीब वे में उसने मुंह बनाकर जो है वो क्या बड़बड़ाना शुरू कर दिए, वो ये सब करने लग गए थे। तो मुझे ना मन किया कि मैं जाके बोलूँ उनको, ठीक है, कि आप क्यों, मतलब जो भी है व्हाट्सएवर। बट अगले सेकंड ना मुझे बाबा की मंदिर की आवाज़ आई, आरती की, जो आरती हो गई थी, फिर वहाँ से जयकारे लगने लगे और बहुत सुंदर आवाज़ आई अंदर से। और मुझे ऐसा लगा ना कि बाबा मुझे मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हो गया, तू शांत रहे, अब नहीं जाना है आगे, कोई लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने नहीं जाना। और मैं फिर आगे नहीं गई, मैं वहीं खड़ी रही। और आप विश्वास मानिए, उसके बाद जिस मोमेंट मैंने मेंटली ये डिसाइड किया कि अब मैं उस इंसान से बहस करने नहीं जाऊँगी, मैं यहीं खड़ी रहूँगी, आप यकीन मानिए मुझे इतना लाइट फील हुआ ना। और जो मेरे बैग में ऊदी थी, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मंदिर से मैं ऊदी लेके आई थी ये कह के कि इतनी ही ऊदी की जितनी की ज़रूरत होगी बाबा मुझे उतनी की देंगे। और मैं मन में सोच रही थी कि मैं इसका टीका लगाऊंगी या जल में ग्रहण करूंगी। तो मेरा माइंड इस चीज़ को लेके क्लियर भी नहीं हो रहा था, मुझे ये फ़ील हो रहा था कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से चल रही थी, बट जब ये इंसिडेंट हो गया फिर मुझे ऐसा लगा कि हो गया, ऊदी को जो अपना काम करना था ऊदी ने अपना काम कर दिया। मुझे इतना लाइट फील हुआ ना उस इंसिडेंट के बाद, मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि अगर मैं उस इंसान के बगल में बैठ के जाती, वो क्या करता मुझे नहीं पता, या उस इंसान में क्या ऐसा था कि मेरा उससे इंटरेक्शन होना था, तो पहले ही ऊदी के फॉर्म में बाबा जो है ना वो मेरे साथ आ गए और मुझे ये बुद्धि दी है। क्योंकि ना पिछले कुछ ई रिक्शा ने मुझे लाइन से जो मना कर दिया था, मैं धीरे धीरे ना रेडी होने लगी थी कि मैं बैठ के चली जाऊँ। और अगर मेरे पास ऊदी नहीं होती ना तो शायद मेरा दिमाग रेडी हो जाता और मैं उनके बगल में बैठ के आ गई होती। बट पहला लुक देखते ही मुझे मन में आया था कि मुझे इनके बगल में नहीं बैठना है। बट ये दो चीज़ें ना मेरे दिमाग में जो चल रही थी कि मुझे नहीं बैठना है और मुझे बैठ के जाना है, दोनों ही फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि यार बैठ के जाओ, जल्दी टाइम वेस्ट हो रहा है, दोनों चीज़ें थी। तो ये चीज़ फिर मुझे लगी कि ये मेरे साथ ऊदी की ये लीला रही। बाद में जब मैंने अपने भाई को बताया तो उसने कहा कि वो क्या मंत्र पढ़ रहा होगा या क्या था उस इंसान के साथ, उसकी बड़ी सी सामान में, तुम्हें क्या पता। बट मुझे बहुत निगेटिव फील हुआ था, बहुत ही निगेटिव। और जैसे ही वो व्यक्ति गया मुझे इतना लाइट फील हुआ, मुझे ऐसा लगा ना कि कुछ तो होता जो चीज़ नहीं हुई सिर्फ बाबा की ऊदी होने की वजह से। तो ये घटना मेरे साथ घटित हुई। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर जो मैंने वाक़ई उस वक्त पूरा नहीं किया था, मैं कम पूरा करना चाहती हूँ कि कभी आपको कोई चीज़ अंदर से फ़ील हो ना, तो इंसान को जो इंट्यूशंस आते हैं वो कहीं और से थोड़ी आते हैं, वो हमारी आत्मा जो है और जो भी हमने अपने अच्छे कर्म किए रहते हैं, जो जितना हमने पूजा किया हुआ है, जो हमने परमात्मा का जितना ध्यान किया है ना, उन्हीं चीज़ों का एक्यूमुलेशन होता है कि हमको हमारा बॉडी अलर्ट मोड पे ले जाता है कि तुम अलर्ट हो जाओ। तो अपने इंट्यूशंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और मैं नहीं इग्नोर करती हूँ, और यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो
आज जो ऊदी के होने की वजह से जो हुआ मेरे साथ में ना, और मेरा भाई बाद में मुझे कहता है कि बहुत लोगों के पास बहुत तरह की का वो ये सब पढ़ते हैं और वो बहुत सारी निगेटिव एंटिटीज़ को भी कैरी करते हैं। मैंने उसको एक्चुअली पूरा आउटफिट बताया, जो मैं यहाँ से नहीं बताना चाह रही हूँ। तो मैंने उस इंसान का पूरा आउटफिट अपने भाई को जब बताया, तो उसने कहा कि इस तरह से लोग कई तरह की मतलब एंटिटीज़ वगैरह भी रखते हैं, और जैसा वो इतनी छोटी बात पर अगर वो तुम्हारे पास मुंह बनाकर तुम्हारे लिए कुछ कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था, वो उस व्यक्ति ने पहले मुंह बना के मुझे कुछ तो गलत बोला और फिर वो कुछ मंत्र पढ़ने लग गया था। तो मेरे भाई ने कहा कि कुछ बहुत गड़बड़ होता अगर तुम उसके बगल में बैठती तो ये बस ऊदी की ही कृपा थी। बाद में मैंने भी ये चीज़ सोची कि सच में ऊदी की कृपा थी, नहीं तो ऐसे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि भाई हम जाएं या नहीं जाएं। तो यही चीज़ है। और इसके साथ मैं पर्सनली ये फ़ील करती हूँ कि मैं बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना यूज़ नहीं कर सकती हूँ। आई एम नॉट फिट फॉर इट। मुझे ये चीज़ कई दफ़ा लगती है, क्योंकि इस तरह का कोई बिहेवियर करते हैं या कोई मेरे से सट के बैठ जाए ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे वो सब नहीं पसंद आता है कि उस तरह हम चिपक के बैठे। मुझे बेसिकली जब मैं बात भी करती हूँ ना लोगों से, मैं कम्युनिकेट भी करती हूँ, कोई मेरा हाथ टच कर दे या मेरे कंधे पे भी हाथ रख दे, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है। मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में भी रही हूँ, बट एक्चुअली लोग ये डेयर नहीं करते हैं मेरे साथ करने का। और अगर किसी ने ऐसा रखा भी है ना, तो मेरे गेस्चर से सामने वाले को समझ आ जाता है कि हाउ अनकंफर्टेबल आई एम। तो लोग मेरे साथ ऐसा बाय गॉड्स ग्रेस, बहुत कृपा है बाबा की, कोई इस तरह से मेरे साथ नहीं करता। सबकी अपनी अपनी होती है, मेरी ये चॉइस है। आई डोंट लाइक, मुझे बोल के इंटरेक्ट करना ही पसंद है, उसके आगे नहीं। वेदर इट इज़ बॉयज़, वेदर इट्स गर्ल्स, और वेदर इट इज़ एनी अदर जेंडर, आई प्रेफर ओनली टॉकिंग, उसके आगे नहीं। मेरे ऊपर हाथ वगैरह रखो, ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। तो मुझे ये भी लग रहा था कि एक दिन, इसलिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी कार से ही जाऊँ जहाँ जाना है। और मैं बहुत कम जगह जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ बहुत दिक्कत होगी अगर हम गाड़ी लेकर गए, तो कुछ जगहों पर होती है ना बहुत क्राउडेड, एक्सट्रीम क्राउडेड, तो वहाँ आपको ऑटो से या वॉक करके जाना इज़ बेटर। तो वहाँ पर मैं फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती हूँ। और ये सब बिहेवियर और ये सारी चीज़ें देख के मुझे लगता भी है कि आई एम नॉट फिट फॉर इट। मुझे कई दफ़ा लगता है कि क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ों को नहीं झेल सकती हूँ। या कोई एक लॉन्ग बैक, एक मैं बैठी हुई थी तो मेरे बगल में एक कपल आकर बैठे थे, एंड वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट करना शुरू कर दिए थे। होंगे 20-22 साल के होंगे दोनों, तो वो लोग ये सब कर रहे थे। तो ये सब चीज़ों को मैं नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सब की ज़रूरत पब्लिकली है। तो इस तरह की चीज़ें भी मुझे स्मरण में एकदम से आई, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं ये सब पसंद नहीं करती। मुझे शांति से बैठकर जाना आना पसंद है, और इस तरह की क्राउड को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। सिर्फ कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो या एक्सपोजर लेना हो तो अलग बात है, नहीं तो फिर मैं इसके आगे ये सब पसंद नहीं करती हूँ। और आज जैसा मेरे साथ हुआ, मतलब लोग जो हैं वो कैसे लोग हो सकते हैं, या एकदम से आप किससे मिल लो, कैसे लोग आ जाएं, इसका कोई ठीक नहीं होता। तो हमेशा ना केयरफुल रहिए, बहुत केयरफुल रहिए। जब आप कहीं बैठ रहे हैं, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैं तो जब भी मैं क्रॉस करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि ये जो ई रिक्शा ऑटो वाले लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत प्रेशर बनाते हैं लोगों पे, जाना है ऐसे करके बहुत प्रेशर बनाते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं उनको गलत भी नहीं कहूँगी, पर अगर मुझे याद है मेमोरी में, जब मैं ऑटो से जब भी आई हूँ और अगर मैं कहीं पे उतरी हूँ और वहाँ से फिर कई सारे ई रिक्शा ऑटो वाले होते हैं, वो लोग इतना ज़्यादा हड़बड़ा कर और इतना ये करते हैं ना कि कई दफ़ा एक नॉर्मल इंसान जो है ना, वो एकदम परेशान हो कि जल्दी से कहीं भी बैठ जाएगा। पर मैं आप सभी लोगों से ये कहती हूँ, जब आप इस तरह की पब्लिक चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे भी पब्लिकली ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एनी फॉर्म ऑफ पब्लिक गैदरिंग या पब्लिक कांटेक्ट होने वाला है, आप बहुत वाइजली, और इतने लोगों की चिल्लाने के बावजूद ना, आप 2 मिनट रुक ही जाइए। आप सड़क पर भी वाकई 2 मिनट रुक जाइए कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टैंड हियर। बहुत सारे लोग तो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आपको नहीं बताएंगे कि उनकी ऑटो कहाँ जा रही है, वो पूछेंगे आपको कहाँ जाना है। आप मना कर दीजिए मुझे कहीं नहीं जाना है, आप जहाँ खड़े हो पहले आप सांस लो 2 मिनट के लिए, और फिर आप सही देखो कि क्या आपके लिए सही है, कौन सा आपके लिए कंफर्टेबल है। मैंने एक बार आपको बताया था ना एक ऑटो का एक्सपीरियंस मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ, जब आप बहुत जाओगे तो कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते ही रहते हैं बीच बीच में। तो मैंने बताया था कि उसमें बहुत सारे मेल आ गए थे, और फिर मतलब मैं बहुत डर गई थी। बहुत दिन पहले का मैंने बताया था कि वो लोग जो थे अजीब तरह के बिहेवियर करना शुरू किए थे, और एकदम
कैसे आकर बैठ गए थे एंड आई वॉज़ वेरी स्केर्ड, बट मेरे पास टाइम की कमी थी। तो इसीलिए ना थोड़ा समय लेकर निकलें, और अगर समय नहीं भी है ना, सामने की चीज़ ख़राब हो रही है आपकी, होने दीजिए, बट आपकी सिक्योरिटी से ज़्यादा नहीं है। और जो आपको सही लगे, जहाँ आपकी वाइब मैच हो, जहाँ आपको वाइब मैच हो या ना हो, आपको जो सेफ़ लगे आप उसी पर ट्रैवल कीजिए। लोगों का क्या काम है ना, अपने प्रॉफिट के लिए वो कैसे भी बिहेव करेंगे और एकदम नहीं सोचेंगे आपका, वो आपका बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो आप भी किसी का मत सोचिए उस वक्त कि इसका हम बेनिफिट करा देते हैं, कुछ नहीं। आप अपने कंफर्ट के अनुसार, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करें तो यू आर पेइंग फॉर इट, फ्री में तो कोई आपको ले नहीं जा रहा है। तो हमेशा अपने कंफर्ट का, अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान दीजिए। ये चीज़ मैंने हमेशा फ़ील किया, और ये बात मैं मतलब अगर आज इतनी देर तक कह रही हूँ तो बहुत कुछ नोटिस करके, बहुत कुछ फ़ील करके मैं कह रही हूँ कि एकदम आराम से सेफ़ ट्रैवल करिए, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर रहे हैं। और धीरे धीरे ना लोगों की जो माइंडसेट है ना, वो बहुत ख़राब होती जा रही है। लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा आ गया है, एंड लोगों को ना स्मार्ट बनने की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है। आप बात करोगे पर्सन ए से, और पर्सन बी, सी और डी जो हैं वो ज़बरदस्ती आपको एंटरटेन करने आएंगे। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद नहीं आती हैं, ये मेरा नेचर है, बट हम इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। बाहर में इस तरह के लोग मिलेंगे, ये बी सी डी वाले भी मिलेंगे जो ज़बरदस्ती इंटरफेयर करेंगे दो लोगों के कम्युनिकेशन में। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए चलना है इंसान को, केयरफुली चलना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है मतलब। और बाबा की ऊदी हमेशा कैरी करिए। आज तो मैं एक बात बहुत अच्छे से समझ गई, बाबा की जो ऊदी है ना, ऐसे तो आपको बाकी समय एक ग्रे कलर की चूरन जैसी कुछ तो लगेगी, ठीक है, बट कभी ऐसा कुछ होगा ना तो वो ऐसा कुछ काम कर जाएगी, ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में आपको बाद में फ़ील होगा कि बस ना ये ऊदी थी इसलिए मैं बच गई या मेरा प्रोटेक्शन हुआ। जब मैं मंदिर में मैंने ऊदी लिया था, तब मुझे ना मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, घर पे ऊदी है फिर भी मैं ये ऊदी ले जा रही हूँ। फिर मन में आया कोई बात नहीं, बाबा उतनी ऊदी देंगे जितनी की ज़रूरत है। फिर मन में आया मैं इस ऊदी का टीका लगाऊंगी या पानी में डालकर पीऊँगी। फिर मेरे मन में ये भी चीज़ आया कि अरे ये तो कवर करके नहीं रखी हुई है, तो मैं इसको पी कैसे सकती हूँ, मुझे तो इसका टीका मस्तक पे लगाना चाहिए। आपको मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये चीज़ें आई मेरे मन में। फिर मुझे लगा कि मुझे ऊदी लेना चाहिए या नहीं, मेरे पास तो है, ये और लोगों के लिए होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, ठीक है, और दिमाग है कुछ भी चल सकता है, बट ऊदी मिलने के बाद भी मुझे एक घबराहट हो रही थी। शांति कब मिली पता है? जब वो ऑटो क्रॉस कर गई। क्या पता अगर मेरे पास ऊदी नहीं होती और मैं उस ऑटो पे बैठ गई होती, या क्या पता उस इंसान ने मेरे लिए क्या पढ़ा है, क्या बोला उसने मेरे को, कैसे कैसे वो उसने मुंह बनाया और फिर एकदम से क्या क्या पढ़ना शुरू कर दिया ना उस इंसान ने। तब मुझे लगा कि ये सिर्फ बाबा की ऊदी थी जिसने मेरी रक्षा करी। तो अब मैं इसके बारे में जितना भी बोलूँ उतना कम है। और कभी कभी पता है क्या मन करता है, एक सेकंड के लिए ना मुझे ये भी लगता है कि मुझे ना पलट के जाना चाहिए था और इस इंसान को ना बहुत अच्छे से सबक सिखाना चाहिए था। बट सेकंड थॉट मुझे तुरंत ये आती है कि बाबा ने मना किया था। बाबा की सुंदर आरती में मैं कुछ सेकंड्स के लिए रम गई और ऐसा लगा अंदर से बाबा कह रहे हैं अब जाने दे, वो जो प्रॉब्लम आई थी वो चली गई है। क्योंकि अगर उसकी इंटेंशन गलत है तो वो प्रॉब्लम चली गई है तेरे से, अब वापस उससे टकराने मत जा, ये चीज़ थी। क्योंकि थोड़ा मेरे अंदर ना ये चीज़ भी कभी कभी हो जाती है कि जब कोई बहुत ऐसे गलत बिहेव करता है ना तो मैं बहुत चुप नहीं रह पाती हूँ। एकदम से मैंने आपको कितने सारे अनुभव सुना दिए ना, शायद इसलिए कि मैं आपको इतने इंसिडेंसेस के बारे में बताती हूँ क्योंकि मैं बहुत चीज़ों को नोटिस करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे इतना ध्यान भी नहीं देना चाहिए, बट आदत है, ध्यान दिला जाती है, दे देते हैं हम ध्यान। एंड लोगों को ना किसी को हर्ट करने में बुरा नहीं लगता, और अधिकांश लोग जो आपको हर्ट करते हैं ना अपने बिहेवियर, अपनी एक्टिविटी से, वो खुद घर के फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का उनका ये तरीका होता है दूसरे को इरिटेट करना। ये चीज़ भी इन द लॉन्ग रन मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। और ये काम सब करते हैं, पुरुष हो, महिलाएं हो, एनी जेंडर, सब ये काम करते हैं। अभी लास्ट ईयर का ये अनुभव है, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड थे, हम लोग एक कैफ़े जा रहे थे, ठीक है। उस दिन भी हमने ई रिक्शा लिया था और मेरा बहुत पिछले कुछ समय से ना ये पब्लिक जो भी हम ऑटो ई रिक्शा यूज़ करते, मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस हर बार रहा है। तो
अब पता है क्या हुआ, उसमें आगे एक बैठे हुए थे जो भी थे, तो ऑटो के बगल, ऑटो में ही, ई रिक्शा में ही ड्राइवर की सीट के बगल में बैठे हुए थे। तो जब हम उतरे और उतर कर मैंने उनको पेमेंट किया, मेरी फ्रेंड पीछे किसी से फ़ोन में बात करने में बिज़ी थी। वो इंसान इतने गलत तरीके से मेरे को पूरा अपने आँखों से स्कैन करना शुरू कर दिया और फिर मेरी फ्रेंड को भी करने लगे। अब मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि हम तो एकदम बहुत दूर भी खड़े नहीं थे ना, क्योंकि आगे ही में हम उनसे पैसे दे रहे थे और ले रहे थे, ये चीज़ हो रही थी हमारी। तो वो देखने लगे और मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील होने लगा। मैंने अपने जो मेरे पास जो वो थी शॉल थी, मैंने उससे अपने आप को और ठीक भी किया, बट वो इंसान जो है उसने देखना बंद नहीं किया ना। आपको पता है ये सारे लोग जो थे, ये जो अभी ये वाला और जो मंदिर वाला बताइए, ये सारे एल्डरली लोग थे, बट ये लोग रेस्पेक्टेबल लोग नहीं थे। तो ये किसी भी एज के लोग कैसे भी हो सकते हैं, यही बात है। तो वो जो व्यक्ति आगे बैठे हुए थे, वो मुझे बहुत गलत तरीके से, तो मैंने पैसा लिया। फिर मैं अपनी फ्रेंड को बोली कि पता है ये बहुत इतना, ये आदमी बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, बट इसको अपनी उम्र का ज़रा भी लिहाज नहीं है। सो आई टोल्ड हर कि ऐसे ऐसे हुआ। ऑटो जस्ट हल्की आगे बढ़ी थी, मेरी फ्रेंड इतना गुस्सा हो गई, उसने ना सड़क पर बहुत डांटा उस इंसान को कि थोड़ा ना, इतनी उम्र बढ़ गई है, अपना ना नज़र थोड़ा ठीक करिए। उसने ना ऐसे बोल के बहुत ज़ोर का, और वो बहुत गुस्सा हो जाती है, इसलिए मुझे बहुत डर भी लगता है कि नहीं भाई इसको कुछ नहीं बोलना है, नहीं तो ये तो पता नहीं क्या कर देगी। तो आई गेट स्कैर्ड ऑल्सो, तो मैं उसको नहीं बताती हूँ। बट उस दिन मुझे भी बहुत ऐसे लग गया था कि ये इंसान कैसे देख रहा है, और मैं सोच रही थी टोकूँ ना टोकूँ, बट वो टोक दी और उसने फिर उसको पूरा एकदम उसका क्लास अच्छे से उसका लगाया। तो यही चीज़ मैं आप लोग से कह, और पता है जब अगर आप इस तरह के लोगों को डांटेंगे तो इनके पास एक आंसर होता है, अरे हम तो बूढ़े हैं, हम क्या करेंगे। पर नहीं, आपके साथ गलत करने वाले, इस तरह की चीज़ें करने वाले किसी भी एज ग्रुप के और किसी भी जेंडर के हो सकते हैं। और इसी तरह आपके साथ सॉफ्ट स्वीट अच्छा गेस्चर रखने वाले, आपको इज़्ज़त देने वाले भी किसी भी एज ग्रुप के और किसी भी जेंडर के इंसान हो सकते हैं। दोनों ही बातें हैं। तो इस चीज़ को बस समझना है कि कहाँ क्या हो रहा है, इस चीज़ को नोटिस करिए। और मैं हमेशा संदेश के ज़रिए भी हमेशा ये चीज़ पे फोकस करती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि अपने कपड़ों का बहुत ध्यान दीजिए कि आप क्या पहन रहे हैं, है ना। ये संदेश के ज़रिए भी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ बताऊँ, क्योंकि आजकल लोगों में शॉर्ट ड्रेसेस पहनने की ट्रेंड बढ़ती जा रही है। अब मैं शॉर्ट ड्रेसेस को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बट आपको पता है जब आप पूरा ड्रेस भी पहन रहे हो तब भी लोग इतने ख़राब नज़रिए से देख रहे हैं। तो अगर आप शॉर्ट ड्रेसेस पहन रहे हैं और अगर आप इसी तरह की पब्लिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो लोग आपको कैसे देखेंगे, और लोगों की माइंडसेट कितनी चीप है ना, इस चीज़ पे मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ों को आए दिन एक्सपीरियंस करती हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे से ड्रेसअप होकर जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा अच्छे से ड्रेसअप होके, अच्छे से कपड़े पहनी हूँ, तब ये चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि जो बच्चे बच्चियाँ, जो लोग अभी थोड़े शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह पहन रहे हैं, तो आप अपना पर्सनल कार वगैरह यूज़ करो, जहाँ जाना है जाओ आओ। और रेगुलर में, क्योंकि बहुत लोगों का यूनिफॉर्म भी होता है, उनको इस तरह से जाना आना भी पड़ता है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, मैं ये भी देखती हूँ। तो मुझे लगता है मैं जब लोगों का नज़र देखती हूँ ना, यहाँ एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर वो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कराते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चियाँ आती हैं वो प्रॉपर स्टॉकिंग्स वगैरह सब पहनी रहती हैं, बॉडी कवर्ड रहती है, बट वो दिखता है कि वो स्टॉकिंग्स पहनी हुई हैं। तो उनको भी लोग ऐसे देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सेंसिबली ड्रेसअप करने की आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, आधे घंटे का हो गया है, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो आप बहुत सेंसिबली ड्रेस करके जाइए जहाँ भी जा रहे हैं, और जिस तरीके से आप जा रहे हैं ये चीज़ का भी रखिए, क्योंकि लोगों की नज़र की गारंटी कोई कंपनी या कोई ऑटो वाले या कोई पैसेंजर या कोई को पैसेंजर कैसे ले सकते हैं कि कौन किस नज़र से देख रहा है। हो सकता है वो इंसान अपने घर में बहुत रिस्पेक्टेबल हो, बट उसकी हरकतें ऐसी नहीं हो सकता है वो देखने में बहुत बुज़ुर्ग बूढ़ा दिख रहा हो, बट उसकी नज़र बहुत ख़राब हो। जो चीज़ हुई है मेरे साथ दो बार, तो मैं किसी पे कैसे ट्रस्ट करूं? इतने इंसिडेंट्स के बाद कोई बुज़ुर्ग हो या कोई कुछ भी हो, मैं नहीं कर सकती हूँ ट्रस्ट। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ किसी का, बट मैं विश्वास कैसे कर लूँ कि भाई तुम बुज़ुर्ग हो तो तुम नहीं देखोगे, या तुम अच्छे कपड़े पहने हो या जो भी हो। सो दिस इज़ इट। तो इसीलिए बहुत केयरफुली, वाइजली, सेफली ट्रैवल करना है। अपने आँख कान को ना एकदम खुला रख के ट्रैवल करिए, या जहाँ भी रहते हैं जस्ट बी देयर।
क्या हो रही है चीज़ों को नोटिस करिए अपने आसपास को। ये मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ, नोटिस नोटिस नोटिस। इस पे मैंने वीडियोस भी बनाया। देन यू विल कम टू नो कि ओके फाइन, इसके इतने सारे पहलू भी हैं। नहीं तो अगर मैंने भी ध्यान नहीं दिया होता तो मुझे भी नहीं पता होता कि दुनिया ऐसी है। क्योंकि हर बूढ़े बुज़ुर्ग इंसान में ना मुझे बाबा नज़र आते हैं, आते थे, अब नहीं आते हैं। अब मुझे हर इंसान में साईं तो नज़र आते हैं, बट इस वे में कि साईं का एक हिस्सा है, बट ये लोग सब इंसान हैं, साईं ही नहीं है। पर हाँ, साईं के अंश हैं, उस रूप में मुझे अब नज़र आते हैं। बट अब मैं पूरी तरह किसी को ये कह दूँ कि सब साईं हैं तो वो मैं नहीं कहती। सब इंसान हैं और सब में बाबा का वास होता है, ये मैं अब मानती हूँ। तो बस यही है। बहुत लंबा मैंने वीडियो बना दिया है, उसके लिए सॉरी। एंड जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। आप भी अपना कोई अनुभव शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ ईमेल आईडी के ज़रिए शेयर करिएगा, व्हाट्सएप के ज़रिए नहीं, क्योंकि मैं अभी व्हाट्सएप पे उतना एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। और सच कहूँ ना तो बहुत सारे मैसेज देखने के बाद ना मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं खोलूँ या रिप्लाई करने जाऊँ, क्योंकि बहुत कम लोगों के बहुत कम्युनिकेशन वाले मैसेजेस होते हैं। बहुत सारे मैसेजेस में ना बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी इमेजेस होती हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी पूरी गैलरी बाबा से भरी रहती है। बट आप समझते हैं ना कि जब आप दिन भर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फाइल, PDF, बहुत चीज़ों को देख के आ रहे हो, फिर यहाँ पर भी बहुत सारे वो आ रहे हैं, तो समहाउ मेरा ना व्हाट्सएप चलाने का मन नहीं हो रहा। तो आप ईमेल के ज़रिए ही अपना अनुभव भेजिएगा। और अगर व्हाट्सएप से भेज रहे हैं तो अपना डिसअपियरिंग ऑफ कर दीजिएगा हमारे चैट का। तो बस इसी के साथ जय साई राम।